महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी। आज रामबन में पार्टी कारकुनों के यूथ इजलास से किया खिताब। कहा लोग मायूस न हो जाएं, महबूबा मुफ्ती उनकी साथ साथ है। जम्मू कश्मीर में कितने मुसलमानों को मारा गया, कितने हिंदुओं को मारा गया, फिल्म की अक्कासी यकतरफा है। बीजेपी फिल्म का गलत इस्तेमाल कर रही है। कई अहम शख्सियात ने मौके पर पीटीपी में शमूलियत का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने कुल मिलाकर 6 साल हुकूमत की और हमने क्या खोया क्या पाया आपके सामने पल पल हिसाब देंगे। बातचीत के सिवा कश्मीरी जवानों के साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं। वाजपेयी और मोदी भी पाकिस्तान पहुंचे, तो क्या आपको अब वाजपेयी और मोदी के बाद पाकिस्तान को अलग दिख रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र राणा का सनसनीखेज इंकशाफ। 2014 के असेंबली इंतखाबात के नताइज आने के बाद उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने उन्हें दिल्ली रवाना किया था ताकि बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएं। ताम सीटों की तादाद कम होने की वजह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। बात बनती तो 2014 में एनसी बीजेपी की सरकार होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान जम्मू कश्मीर इमरान नबी डार का पलटवार। कहा देवेंद्र राणा 25 बरसों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, अब निकल चुके हैं, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है उनकी जुबान से। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात की कोई तकवीयत नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी पार्टी है, इंफरादियत की कोई अहमियत नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने जंग आमद बतंग आमद के मिज़दाक आज सुरनकोट के गलियों में किया एहतजाज और उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके नतीजे में अवामी काम मुतासिर हो चुके हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का जो हाल किया, सुरनकोट की तस्वीर मुख्तलिफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर के स्टूडियो से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के सभी नाज़रीन तक स्पेशल रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की चंद अहम खबरें अगले 25 मिनट तक श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त देख पाएंगे। आप टेलीविजन की नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर इस नशरियात को बेवक्त देख रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का एक हफ्ते का दौरा जम्मू जारी है। जम्मू के दूर दराज इलाकों का और मैदानी इलाकों का दौरा करने के बाद आज पीडीपी कायदा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती और रामबन पहुंची, जहां हजारों की तादाद में मकामी लोगों ने और पीडीपी कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने विजयपुर, बनतलाब और मुतअद्दिद इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी गिरफ्त मजबूत बनी हुई है, उन इलाकों में भी बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने पीडीपी अध्यक्ष का इस्तकबाल किया। उनके हमरा पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग के अलावा फिरदौस अहमद टाक और मकामी लीडरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुतअद्दिद सियासी और अहम शख्सियात ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर गूल, रामबन, अरनास, बानिहाल और मुतअद्दिद इलाकों की कई अहम सियासी शख्सियात ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपने आप को वाबस्ता कराया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा, जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आज़म हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना दौरा जम्मू कश्मीर से दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखा, लेकिन पाकिस्तान भी पहुंचे। तो आप कहां पर आज पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के और मुल्क के साथ बातचीत के हवाले से अलग देखते हैं? पीडीपी सदर ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1996 से कबल और 1996 के बाद अपनी पार्टी मर्ज वजूद में लाने का मतलब था जम्मू कश्मीर के लिए अहम और मतबादिल सियासी रहनुमा की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 3.5 साल और उन्होंने भी कुछ वक्त इख्तिदार में गुजारा। कुल मिलाकर 6 साल में उन्होंने क्या खोया क्या पाया अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स तौर इज्तिमाई तौर पीडीपी के इन 6 साल दौर को देखना चाहती है
तमाम तर आप मामलात को देखेंगे तो आप वाकई पाएंगे कि पीडीपी ने अच्छी खासी हुक्मरानी की, जो सिर्फ अवामी दहलीज तक ही थी। सियासी मामलात का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा, जिस फिल्म को आपने तैयार किया, यह फिल्म जो है इसको पीडीपी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ एक तरफ के लोग, जिनका हमें बेहद अफसोस है, यानी पंडित महाजरीन को मुश्किलात भरे माहौल से यहां से निकलना पड़ा, लेकिन मुसलमानों, सिखों और बाकी कम्युनिटीज की बात फिल्म में नहीं की गई है। ताहम उन्होंने कहा कि इस फिल्म का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। एक सवाल के जवाब में कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह या वफाकी वजीर अमित शाह ने अपने हालिया बयान में जम्मू कश्मीर की सरजमीन से कहा था वो बातचीत करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बातचीत करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, युवा के साथ बातचीत करने का मतलब इनकाउंटर्स नहीं, गिरफ्तारी नहीं और तंग आमद और जंग आमद के मिज़दाक अब यहाँ के नौजवानों को बड़े मुश्किलात भरे माहौल में अपने शब रोज गुजारने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, हम इनकार कहां करते हैं। अगर अमित शाह का रीच आउट युवा के साथ है तो फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात करने से और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर जो इस वक्त मारामारी चल रही है उससे रीच आउट नहीं होगा, बल्कि अगर बातचीत शुरू करनी है नौजवानों के साथ कीजिए, हमें कोई इबाम नहीं, कोई कबाहत नहीं। ज़राए अबला के नुमाइंदों से पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने चंद सवालों का जवाब देते हुए कहा, फिल्म बनती है, फिल्म के साथ हमें कोई गिला नहीं है, पर जिस तरह बीजेपी के लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उससे हमें गिला है कि हम समझते हैं अगर बीजेपी ने इतनी मेहनत कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, उनकी मदद के लिए की होती तो ज्यादा बेहतर होता। जब भी असेंबली इलेक्शन होती है आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, क्या पॉइंट है? नहीं, वो तो हम बैठेंगे आपस में देखेंगे क्या पॉइंट बनाते हैं। डिलिमिटेशन के आप क्यों है, बिल्कुल क्यों है, क्या चाहते हैं? नहीं, ये तो डिलिमिटेशन कमेशन है नहीं, ये तो बीजेपी का कमीशन है, इसको और क्या बताऊं मैं। मैम, बीजेपी ने पिछले दिनों यहाँ प्रोग्राम किया, उन्होंने सीधा निशाना आप पर साधा कि ये एक और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। सारा पैसा जो है वो एक दो खानदानों ने खाया, 5 अगस्त के बाद सब कुछ साफ हो। देखो, मुफ्ती साहब पहले 3 साल चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद 10 महीना, मैं 2 साल, टोटल हमने 6 साल इस मुल्क, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने, तो हम क्या कर सकते हैं। मुफ्ती साहब को भी सब लोग जानते हैं, मुझे भी जानते हैं कि हमने क्या खाया है, तो मगर अच्छा है। द सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मेजबानी के शरफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने दिए, जबकि पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा भी मौजूद थे। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए पीडीपी लीडरान ने कहा, आइंदा जब भी जिस वक्त भी अवाम के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मैदान का रुख करेगी, एहतजाज भी करेगी, कन्वेंशन भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और जिस वक्त इंतखाबात होंगे हमें उम्मीद है कि लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर गुलाम नबी लोन हांजुरा में अपनी तकरीर में कहा कि इंजीनियर रशीद और अब्दुल वहीद रहमान परा जो इस वक्त जेलों में बंद है, उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल केसों के बगैर इन्हें बंद रखा गया, जबकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने वहीदुर रहमान परा और इंजीनियर रशीद की रिहाई का भी मुतालिबा जिला बडगाम के टाउन हॉल से पार्टी कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। लगता है कि जितने भी कानून 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे लागू किए गए वो सारे कानून काले कानून हैं और ये भी एक काला कानून है। नहीं तो मुझे बताइए आप, कोई मिलिटेंट किसी के घर में घुस गया तो उसके बाद उस मकान को सीज किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है, ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि जो मालिक मकान होता है उसका इसमें कोई दखल नहीं होता है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं होता है। अगर उसका मकान सीज किया गया तो वो जुल्म की बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हाजुरा का बयान आप सुन रहे थे जिला बडगाम में एक सवाल के जवाब में, जिसमें सिटी पुलिस ने ट्वीट किया था कि जिस जगह पर, जिस प्रॉपर्टी पर मिलिटेंट मौजूद हो, उसके बाद इनकाउंटर हो या गिरफ्तारी हो, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, चाहे वो मकान की सूरत में हो, बागात की सूरत में हो या किसी दूसरी जगह की सूरत में हो। इस मौके पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, मिलिटेंट किस तरफ आता है, किस घर में दाखिल होता है, इसमें घर वालों का क्या कसूर है, लिहाजा इस कानून को या इस एक्ट को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, अब एक और इंतहाई अहम मौजू।
2014 में असेंबली इंतखाबात हुए। असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में दो पार्टियों को अवामी बरतरी हासिल हुई, यानी अवामी राय थी कि कश्मीर प्रोविंस से पीडीपी ने बेहतर किया और जम्मू प्रोविंस से मोदी वेव के चलते जम्मू में बेशतर सीटें, बल्कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वक्त गुजरता गया और हुकूमत साजी के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वजीर आला बनने तक काफी वक्त गुजारा। उसके बाद एजेंडा ऑफ अलायंस तैयार किया गया, जिसमें लिखा गया था बीजेपी के साथ कि 370 और 35 पे कोई बातचीत नहीं होगी, हुर्रियत लीडरान के साथ बातचीत होगी, जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2002 से लेकर 2005 तक उस वक्त की कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए 2 के साथ किया था। बहरकैफ पीडीपी लीडरान का यह मानना है कि उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस तैयार किया था। लेकिन इसी बीच में चौंका देने वाला बयान कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर दविंदर सिंह राणा, जो उस वक्त वजीर आला उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने जनसभा में तकरीर के दौरान कहा 2014 के असेंबली इंतखाबात के नताइज जो ही आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने दविंदर राणा को यह मैसेज दिया कि आप दिल्ली जाएं और दिल्ली में बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करें। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर और साबिक एडवाइजर उमर अब्दुल्ला के जो हैं और सूबाई सदर प्रोविंस प्रेसिडेंट थे जम्मू के, उन्होंने कहा कि जो पार्टी आज कहती है कि बीजेपी के यहां लाने में किसी और पार्टी का रोल है, वो भी गलत है। जो पार्टी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी आती ही नहीं, हालांकि शमीमा फिरदौस समेत कई लीडरान ने कहा था कि एक पार्टी ने बीजेपी को यहां लाया, सिविल सेक्रेटरी तक पहुंचाया। दविंदर सिंह राणा ने खुद इस बात का इंकशाफ और एतराफ किया कि उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिशें रंग नहीं लाई, उन्हें दिल्ली से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और जिसके बाद दो दीगर पार्टियां जो है आपस में मिल गई। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 2014 के असेंबली इंतखाबात में 13 से ज्यादा सीटें होती, 20 प्लस होती, तो शायद 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रद्दमल आया चाहता है। फिलहाल दविंदर राणा को सुनते हैं। अवामी जनसभा में कहा 2014 में एनसी और बीजेपी इकट्ठे होते होते रह गई। दिल्ली में मेरी क़यादत में भेजा कि जाओ भाजपा को बनाओ कि हमारे साथ सरकार बनाए। सरकार बनाने के लिए अगर लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़े तो हम तैयार थे, लेकिन अगर लोगों को बनवाना हो तो भाजपा को दूर रखो। अगर 2014 में हमारी बातचीत कायम हो जाती, मैं क्या था, मुझे मिला मेरी पार्टी ने, मैं मुंह बंद रखता हूं क्योंकि 20-22 साल मैंने गुजारा किया है इनके साथ। द नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान तर्जमान जम्मू कश्मीर इमरान नबी डार ने आज जिला कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। अब्दुल मजीद लारमी समेत कई अहम सियासी रहनुमा मौजूद रहे। इस मौके पर कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इमरान नबी डार से हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल हमीद ने जानना चाहा कि दविंदर राणा कहते हैं कि 2014 में एनसी और बीजेपी इकट्ठा होना चाहती थी, जिसके लिए एनसी ने दविंदर राणा को दिल्ली भेजा था ताकि किसी तरह से इस जोड़ को आगे मुस्तहकम किया जा सके। इमरान नबी डार के मुताबिक इस बात की ज्यादा अहमियत नहीं है, इस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जानते हैं कि दविंदर राणा 25 बरस तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, अब निकलने के बाद वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्रेडिबिलिटी मंजरनामा नजर नहीं आता है। ये आपको भी समझ लेना चाहिए, जो इंसान हमारे साथ 25 साल से था, अभी तक बात नहीं की, अब बीजेपी में गया। ये बीजेपी के इलेक्शन ट्रेंड्स हैं, ये आपको अभी इससे ज्यादा और सुनने को मिलेंगे, तो इसको इग्नोर करना चाहिए, इस पर ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये कोई जुटला नहीं सकता है कि पंडितों के साथ ज्यादतियां हुई, मगर आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि कश्मीरी मुसलमान जिनके साथ, मतलब मैं मानता हूँ ऑफिशियल फिगर आपके पास भी होगा पंडितों का, मगर कश्मीरी मुसलमानों तकरीबन 50-60,000 कश्मीरी मुसलमान आम इंसान मारा गया, तो वो एक पर्सपेक्टिव उसमें नहीं दिखाया। मोहम्मद यूसुफ हलवाई साहब अगस्त में उनको शहीद किया गया, उसके बाद एक मुसलमान ऑफिसर पे अटैक किया गया, उसके बाद अगर आप नवाज सुबह आएंगे, हमारे पास एक लिस्ट थी, कम से कम 4,500 हमारे वर्कर, हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे जो खैर ख्वाह थे, उनको सड़कों पे मारा गया। उसके बारे में भी तो उनको बात करनी चाहिए थी। हमको ये एक साइड ट्रुथ के साथ प्रॉब्लम है, जो हमने वजाहत करके बोला कि ये वो मूवी सिर्फ एक
श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ आप जम्मू कश्मीर के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। टीवी नशरियात के साथ साथ आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस खबर को अगर आप लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबरनामे को पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद सियासत और बाकी इनफरादियत बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। साल 1987 के इंतखाबात के बाद साल 1989 में शुरू हुई मिलिटेंसी के बाद दरअसल 87 और 89 का जो पैच था वो 2 साल जो था उस पर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। 89 के बाद यानी 89 के बाद जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई उसके बाद अब माजी को अब झांकने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। दरअसल अग्निहोत्री की इस फिल्म में रिलीज होने के बाद जो मामला दिखाए गए हैं, आज श्रीनगर शहर में एक और पंडित शख्स प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने साथी के हमरा पहुंचा और एहतजाजी मार्च किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये डॉक्टर संदीप मावा हैं जो कश्मीरी पंडित लीडर हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट की तरफ से आज एहतजाजी मार्च की कॉल दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर 19 अप्रैल तक जो फैसला वो सुनना चाहते हैं, अगर वो नहीं आया तो वो भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर उसमें भी उस फैसले पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उसके बाद वो मट्टी का तेल छिड़क करेंगे खुद पर और शोलों के हवाले करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है सरकार पर आयद होगी। अब मुतालबात क्या है? डॉक्टर संदीप मावा कहते हैं कि कश्मीर मूवी में, द कश्मीर फाइल्स में, या जो मुख्तलिफ आप यूट्यूबर देखते हैं, जो आप मुख्तलिफ गूगल पे सर्च करते हैं, तो किसी शख्स ने उनके मुताबिक कई और कम्युनिटीज का और कई अफराद का कत्ल किया है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि ज्यादा वक्त जेल में हो चुका है। अब वक्त आ चुका है कि उनके खिलाफ जजमेंट आए, फैसला आ जाए। खुद ही सुनते हैं डॉक्टर संदीप मावा इस सूरत हाल के बारे में, अपने एहतजाज के बारे में हमारे नुमाइंदे से बातचीत कर रहे हैं। कश्मीर फाइल एक सच कश्मीरी माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित की कहानी, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है और वो दिन दूर नहीं है इनके हम घर जला देंगे। जिन लोगों ने हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया, विल नॉट लीव देम। आपकी कॉन्शियस मर गई होगी, हमारी नहीं, हम जिंदा है। अपने ही लोग अगर गद्दार निकलते हैं उनको मारना कोई, ये तो यही तो इलाज है। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जैसे मकबूल भट्ट, अमानुल्लाह खान, यासीन मलिक, ये सब बदमाशी हैं। ये देश के दुश्मन है, आपके बड़े दुश्मन है, मेरे बड़े दुश्मन है। इनकी राजनीति चलती है। आप नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी ने आज सुरनकोट में एहतजाज किया। एहतजाज की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? सुरनकोट के मकामी इलाकों, गली कोचों से निकलकर शाहराहों पर पहुंचते पहुंचते एहतजाजी काफिला ये डिमांड कर रहा था कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे, जिनमें 5 सरपंच, DDCs वगैरह शामिल हैं, उन्होंने अपने इलाके की ओर तामीर और तरक्की का ख्वाब ही देखा था। जो आईनी इख्तियारात उनके पास थे उनका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट और आसपास की नहीं करने देती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के रहते सुरनकोट में तो क्या बल्कि जम्मू कश्मीर में जो तामीर और तरक्की की तस्वीर है वो उन्हें नजर नहीं आती है। सुरनकोट आकर अवामी नुमाइंदे यहाँ की सूरत हाल का जायजा ले लें तो आपको लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का अवामी नुमाइंदों के साथ खिला या दूरियों का जो रिश्ता है उसकी वजह से बड़ी परेशानियां दरपेश हैं। कोई मसला जो है आज की डेट में फर्स्ट टायर का नहीं सुना जा रहा है। दूसरे टायर और तीसरा टायर वो भी बिल्कुल नाकारा किया हुआ है। सिर्फ दूसरे और तीसरे टायर को जो है उनके चंद लोगों को बुलाया जाता है और जीनत बनाया जाता है और उनसे 2-3 जो है अल्फाज जो है वो अदा करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है इस मसले को खत्म कर दिया जाता है। हमारी आज यही मसला है कि इन प्रोग्रामों को आप छोड़ें। ये सिर्फ प्रोग्राम जो है करवाकर सरपंचों को रखा हुआ है कि आप जो है गैदरिंग करें, नौजवानों को लाओ और जब हम गैदरिंग करते हैं उसके बाद फोटो खींचा और उसके बाद पैसे लाखों में निकाल लिए। इस चीज की हम मजम्मत करते हैं और हम आने और कोई हमारी अफार फलांग पंचायतें हैं और दूर दराज इलाकों में रहने वाले नाते लोगों के काम होने चाहिए। इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं हमारे लोगों के। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज सुंबल शिलबत का दौरा किया। दौरे के दौरान तरतीब दे प्रोग्राम में शिरकत की। पहला प्रोग्राम था खून के अतिय कैंप का और दूसरा प्रोग्राम जो था फ्री मेडिकल कैंप लगवाने का था। इस मौके पर डॉक्टर उवैस के हमरा महकमा सेहत और महकमा पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि जिला भर के अंदर कोविड-19 के दौरान महकमा सेहत ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, यहां तक कि बांडीपोरा में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर किया जा सकता है। इस मौके पर खून के अतिया के कैंप से और फ्री मेडिकल कैंप से खिताब के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुश्किल हालात में अगर आपके पास खून के अतिया का स्टोर हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप लगवाने से हमें आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर वगैरह बाकी चीजें जो हैं उसका कहीं ना कहीं पता बर वक्त चलता है। अलॉन्ग विद SSP साहब, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं यहाँ पे कश्मीर तिब्बत कॉलेज के शिल्लत में, यहाँ पे हम आए और हमने आज ये मेडिकल कैंप, OPD कैंप है, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है, वो इनॉग्रेट किया है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर भी इनॉग्रेट किया गया है। और साथ ही साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी जो इस हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज कराया, वो भी हमने किया। तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हमारा जो ये कॉलेज है ये काम कर रहा है। अब मुझे जैसा नाज़रीन, गौर फरमाएगा, इंतहाई अहम खबर है चूंकि ये समाजियात के साथ मुंसलिक है। जम्मू कश्मीर में आबी ज़खायर की कोई कमी नहीं है, लेकिन झरनों और उसके बाद आबशारों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में शायद सरकार ने सर्द मोहरी का इजहार किया। तस्वीरें दिखाएगा शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके से हैं और यहाँ पर आपको याद होगा कि ये न सिर्फ अब हंदवाड़ा के आसपास में है, बल्कि अगर आपको श्रीनगर की हिलवे कॉलोनी वानाबल, यायल वानाबल, बाबा डैम और गांधी कॉलेज के आसपास में, उसके अलावा शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बड़ी अहम परेशानी इन दिनों है। रिवायती नदी नालों, झरनों और आबशार जो मुख्तलिफ जो तालाब हैं वहां से सफाई का फुकदान नजर आ रहा है। गंदगी और अफवाह की वजह से मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं और मेहमान की आमद पर शर्मिंदगी का एहसास हो जाता है। मुख्तलिफ महकमों ने सर्वे भी किया, पैसा भी आया, खर्च नहीं हो पाया। वाज़ेह है कि ये जो इलाका है जिसको आप तस्वीरों में देखते हैं, ये हंदवाड़ा का इलाका है और हंदवाड़ा के इस इलाके में 10 गांवों को इस ड्रेन से, किसी वक्त में नदी हुआ करती थी, अब ड्रेन में तब्दील हो चुकी है। इन बरकतें खत्म हो गई और इन रहमतों के जरिए से आप लोग सुबह सुबह ठंडा और साफ पानी पी लेते थे, दिन में पानी का इस्तेमाल करते थे। अब ये ड्रेन में तब्दील हो चुकी है। इससे 10 गांवों को पानी सैराब किया जाता था। ये खिंबल बी का दहगाम का इलाका है, हंदवाड़ा का। मकामी लोगों ने कहा 1 करोड़ आया, कहां चला गया? महकमा इरिगेशन कहते हैं कि टाउन कमेटी करेगी, टाउन कमेटी कहते हैं इरिगेशन महकमे ने इस कैनल की सफाई करनी है। ये एक बात नहीं है, ये हंदवाड़ा की बात नहीं है। शुमाल और जुनूब और सेंट्रल कश्मीर में बहुत सारे कुदरती पानी के वसाइल का गलत इस्तेमाल होने से अफवाह और बीमारियों का फूट पड़ने का खतरा लाहक है। तुम वुचो ये कल, या 10 गाम कल, यह कल कह ड्रेन। गुजारिश आमुत रपी करोड़ डीसी साहब त्रोमुत कोबाई। वो वन इरिगेशन DS कर टाउनस हवाल, टाउन तैयार रटने खतर, न सफाई कर टाउन वल, न कर इरिगेशन। नाज़रीन, के साथ स्पेशल रिपोर्ट में श्रीनगर स्टूडियो से आज का ये शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर से पूरी टीम के हमरा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हम्दो नासिर।